देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो रॉकी भाई अपने जो यश हैं, इनकी एक यूनिक ना जर्नी है। इनकी जर्नी कुछ ऐसा नहीं है कि इनके पास जो एटलीस्ट जो मेरी नॉलेज में है, और मैं ऐसा मानता हूं कि शायद 90% लोगों को भी लगता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केजीएफ इनके पास केजीएफ 1 और 2 हिट है और वो इतने बड़े स्टार बन गए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यश के साथ लोगों की एक बॉन्ड है, एक कनेक्ट है। क्योंकि मात्र एक या दो पिक्चर से या मूवी से ना कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर सकता जो आज की डेट में कन्नड़ा। यश एक कन्नड़ा स्टार है। मुझे ऐसा लगता है लोगों ने यश की एक जर्नी देखी, और सबसे अच्छी बात यह है कि यश की जो अब अपकमिंग मूवी है टॉक्सिक, ये बहुत हाईली एंटिसिपेटेड मूवी है, बहुत हाईली एंटिसिपेटेड मूवी। इनको डायरेक्ट कर रही हैं गीतू मोहनदास, जो एक मलयालम डायरेक्टर हैं। इनकी जो कास्टिंग है, बहुत फैंटास्टिक कास्टिंग है, जिसमें हुमा कुरैशी भी है। और अब हमारे पास नादिया, जो क्यारा एडवानी है, वो नादिया उनका कैरेक्टर का, उनका जो नाम है नादिया है, उनका पोस्टर आया है। और यश का भी कुछ दिनों पहले एक ट्वीट आ जाता है बीच बीच में, हमें 9 जनवरी को टॉक्सिक के लिए एक बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी, शायद एक टीजर देखने को मिलेगा। और 19 मार्च को ये मूवी हमें रिलीज होकर सिनेमा हॉल्स में 2026 में हमें दिखने वाली है। अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि देखिए, सबको पूरी दुनिया को पता है कि धुरंधर का जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस रहा, इट इज अ फैंटास्टिक मूवी। तो धुरंधर 2 का भी एक हाइप, एक लेवल का होगा। लेकिन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये एक बात भी आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि जिस लेवल का इम्पैक्ट और जिस लेवल के फैंस यश के हैं, आप टॉक्सिक मूवी को भी ना लाइटली नहीं ले सकते। मैं जरूर ये बात मानता हूं और मैं इसको डिसएग्री नहीं कर रहा हूं कि धुरंधर की अपनी फैन फॉलोइंग है, और जो फैन फॉलोइंग नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा न्यूट्रल ऑडियंस के बीच में जिस तरीके से धुरंधर ने अपनी लोगों के दिलों में जगह बनाई है, तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि धुरंधर पीछे रहेगी। लेकिन मैं ये भी एक बात मानता हूं कि ऑल इंडिया लेवल पे या इनफैक्ट ओवरसीज लेवल पे जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी, टॉक्सिक कैन डेंट धुरंधर का जो एक एक्सपेक्टेड बिजनेस है। और दोनों मूवी इतनी बड़ी हैं कि दोनों मूवी साथ में अगर एक दूसरे से इंपैक्ट करेंगी, कोलाइड करेंगी, इनका कोलिशन होगा एक ही डेट में, जो है 19 मार्च 2026। तो ये बहुत इजी नहीं होने वाला है डिस्ट्रीब्यूशनशिप में। सिनेमा जो हॉल के जो ओनर्स हैं, उनको एक बहुत डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही बहुत बड़ी मूवीज हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यश की सबसे अच्छी बात यह है जो मैंने फील किया, भाई इट वॉज वेरी इजी आफ्टर KGF 1 KGF 2। लाखों डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर यश के पास गए होंगे कि भैया हमारी पिक्चर कर लो, देखो आपको फिर से वही रोल दे रहे हैं, इस तरीके का ग्रैंड रोल देंगे, बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आए होंगे। पर वो बंदे की एक बात देनी पड़ेगी, भाई वो रामायणा में है, वो रामायण में है, रणबीर कपूर के अगेंस्ट रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत देखो उनका डिसीजन मेकिंग, देखो डिसीजन मेकिंग के अंदर ही ना आपको एक कहीं ना कहीं मेहनत छुपी हुई दिखेगी। नहीं तो यार मैं बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा पैसों का लालच आएगा ना, और KGF 1 KGF 2 के बाद आप निकले हो, और KGF 2 को भी आए हुए 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, और क्या लेवल का इंपैक्ट KGF 2 का था, क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी, क्या बढ़िया मूवी थी, उसके बाद तो आराम से कोई मूवी लपक लेता। नहीं, वो बंदा मेहनत कर रहा है टॉक्सिक के ऊपर, और टॉक्सिक के ऊपर मेहनत कर रहा है देखो उसका जो थीम है टॉक्सिक का, जो आप जिसे कह सकते हो पीरियड गैंगस्टर स्टाइलिश ड्रामा मूवी, ये भी एक बहुत लेस एक्सप्लोर्ड जॉनर है। और उसमें अगर वो एक अप्रोप्रिएट लेवल पे, सही डायरेक्शन पे वो मेहनत हिट कर गई लोगों के साथ, तो यश का इतना रुतबा तो है, यश का इतना ऑरा तो है, यश का इतना इम्पैक्ट तो है कि आपके सामने अगर कोई भी बड़ी मूवी आएगी ना, वो एक बारी के लिए तो यश की वो मूवी हिलाएगी। और मैं डाउन साउथ की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आई नो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि डाउन साउथ में तो धुरंधर 2 को लीड लेके जाएगी, मगर धुरंधर 2 साउथ में भी अच्छी खासी परफॉर्म कर रही है। धुरंधर जो है मूवी, वो पैन इंडिया लेवल पे हर रीजन में, हर स्टेट से लोगों का जो रिसेप्शन है वो बहुत बढ़िया, और जो बचा कुचा रहेगा ना, वो OTT में आपको रिस्पॉन्स का पता चल जाएगा, जो बढ़िया ही होगा। तो ये बहुत मजेदार होने वाला 19 मार्च 2026 को, क्योंकि मैं दोनों ही पार्टीज को देख रहा हूँ, दोनों ही प्रोड्यूसर्स को देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता धुरंधर 2 शिफ्ट होगी, और मुझे ये कतई नहीं लगता कि यश भी जो लेवल का, अब लोगों भाई अब आप मूवी हिला लोगे ना अपनी, तो एक वो थोड़ा सा, हालांकि हिला लेनी चाहिए किसी दोनों में से किसी एक को, मेरे हिसाब से एक हफ्ते का ही चाहे गैप रख दो, मगर वो यश का भी ये रहेगा कि भाई मेरे फैंस इतने वेट कर रहे हैं, और शायद वो भी अपने प्रोडक्ट को लेके इतना जो एक्साइटेड है। और अभी देखो
क्यारा एडवाणी का पोस्टर भी निकाला है, वो भी बढ़िया, मतलब अच्छा पोस्टर लग रहा है, इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है, जरूर देखना चाहेंगे 9 जनवरी को। अगर ये कुछ टीजर निकालते हैं मे बी यश के बर्थडे वाले दिन, देखने में मजा आएगा कि भाई वो क्या इंटरेस्टिंग चीज होगी, बिकॉज उसके बाद आपके पास 1 या 2 महीने मैक्सिमम रह जाएंगे पिक्चर की रिलीज को, तो इनको एसेट्स तो रिलीज करने पड़ेंगे, मोर स्पेशली अब इनके सामने धुरंधर 2 है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है ये 2026 की सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज होने वाली है। और ये इसका जो रिकॉर्ड्स है वो भी रॉकी भाई मुझे लगता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं से छोड़ेंगे नहीं भाई, बहुत ताबड़तोड़ कलेक्शन इस मूवी की भी होगी। पर ठीक है, हम सिनेमा एज अ सिनेमा लवर या एज अ ऑडियंस में अगर देखूं तो एंटरटेनमेंट का डबल डोज हमें 19 मार्च 2026 को देखने वाला है। मगर एक बात सही है, एक बात बिल्कुल ठीक है ये कहनी कि यश के साथ यश है, उनके पास बहुत यश है, और सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, सोच समझ के अपनी पिक्चर लेकर आए हैं। हबड़ा तबड़ी में पिक्चर नहीं करा, प्रोजेक्ट इन्होंने अपने हबड़ा तबड़ी में सेलेक्ट नहीं करे, तो मेरे को ये चीज़ कहीं ना कहीं सोचने पे ज़रूर मजबूर करती है कि टॉक्सिक मूवी में दम तो मतलब लग रहा है कि टॉक्सिक मूवी में दम होगा। और वैसे भी मलयालम डायरेक्टर है, देखते हैं गीतू मोहनदास वो क्या इस पिक्चर में, उनके पास बहुत प्रेशर है कि उनको यश की स्टार्टम को भी संभालना है, इम्पैक्ट भी देना है, अपना मलयालम क्लास भी दिखाना है, कमर्शियल भी बनानी है मूवी, और फिर सबसे बड़ी बात उनके आगे अब धुरंधर 2 है जो बॉक्स ऑफिस में कोहराम मचा रही है। अब इस कोहराम को काटना कैसे है, ये अब उनकी टीम की जो स्ट्रैटेजी है वो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में